और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हर कोई विधानसभा की तरफ सबका रुख है। हम भी आपके लिए लगातार विधानसभा की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर बाद यह कार्यवाही शुरू होगी, तकरीबन 10:20 और कुछ ही देर बाद 40 मिनट। और उसके बाद क्या ये जो सियासी संकट से लेकर सत्ता तक का सस्पेंस बरकरार है, बना हुआ है, इस पर आज कोई, इस सस्पेंस का आज कोई खुलासा होगा। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफिले की शक्ल में पहुंच रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं। एक तरफ विधानसभा की तैयारियां भी हम आपको बता रहे हैं, बस से ये सभी विधायक विधानसभा जा रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी, उनकी भी रवानगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद, उनकी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। विवेक तनखा, गोविंद सिंह, ये तमाम लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस के विधायक होटल मैरियट में और बीजेपी के विधायक आमिर ग्रीन, भोपाल के आमिर ग्रीन में थे, जिन्हें अब रवाना कर दिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ये जो तस्वीरें हैं कार्यवाही की शक्ल में कैसे बदलती हैं, वो हम आपको अपडेट लगातार कर रहे हैं। सवाल वही कि जो 19 से लेकर 22 तक जिनकी संख्या है, जो बदलती रही, क्योंकि कुछ लोग आना जाना भी करते रहे। बीजेपी जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, उनकी स्थिति को लेकर मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट के साथ मैं ये भी जानना चाह रहा हूं मनोज कि बीजेपी में कभी कभी जादुई क्षमताएं आ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 104 के आसपास विधायक निकले और जब विधानसभा में संख्या बल की बात आए तो वो 123 के करीब हो जाए? क्योंकि बेंगलुरु से कोई अपडेट मिल नहीं रहा है मनोज। जी बिल्कुल, बेंगलुरु के जो विधायक हैं, जो कि सिंधिया खेमे के बताए जा रहे हैं, उनके आने की कल देर रात तक और आज सुबह तक कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो बाकी के जो विधायक थे, करीब जिनकी संख्या 106 थी, दिल्ली से वो यहाँ पर भोपाल पहुंच गए थे देर रात को। और अब वही तमाम जो विधायक, हालांकि नारायण त्रिपाठी इस काफिले में शामिल नहीं है, जो कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने सदन के अंदर क्रॉस वोटिंग की थी। शरद कोल भी उनके साथ थे, लेकिन शरद कोल जो है इस समय इस कारकेट के साथ ही मौजूद है। और जो नारायण त्रिपाठी बताया जा रहा है कि वो अभी मेहर में है और वो जो है करीब 10:30 तक वो खुद ही जो है बीजेपी के जो दूसरे नेता उन्हें लेने गए हैं, वहां पर वो विधानसभा में नजर आएंगे। तो 107 की संख्या का दावा बार बार किया जा रहा है और ये दावा कितना सही होगा, ये तो विधानसभा के अंदर जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दौरान नजर आएगा। अब फ्लोर टेस्ट होगा भी कि नहीं, ये स्पीकर पर डिपेंड करता है ललित। तो जो तमाम जो विधायक हैं जिन्हें इस होटल में रुकवाया गया था, वहां पर शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, इसके साथ भूपेंद्र सिंह, इन्होंने तमाम चर्चाएं उनके साथ में की थी। और उसके बाद आधे घंटे की चर्चा के बाद ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं कि एक बस आगे है तो उसके पीछे तमाम जो नेताओं की गाड़ी है, उसके पीछे दूसरी बस है, इसी की तरह 4-5 गाड़ी पीछे भी है। तो पूरी बसों को एक सुरक्षा के घेरे में, हालांकि पुलिस का घेरा सिर्फ इतना है कि आगे एक पायलट गाड़ी जो है पुलिस की यहाँ से विधानसभा तक जाएगी, लेकिन इसके बीच में विधायकों की गाड़ी, तमाम नेताओं की गाड़ी, तमाम संगठनों की गाड़ी, तो यहाँ पे खुद ही एक प्राइवेट पुलिस बन के जो है बीजेपी के नेता यहाँ से इन बसों को, इन विधायकों को सुरक्षित जो है विधानसभा तक ले जाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक पूरी बस की कमान संभाली हुई है, नरोत्तम मिश्रा ने एक बस की कमान संभाली हुई है, इसके पीछे भी जो नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने तीसरी बस की कमान संभाली हुई है। तो विधायक, एक भी विधायक इधर से उधर ना जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मन बदलते किसी का देर नहीं लगता। जिस तरीके से 20 विधायकों के मन बदले और वो बेंगलुरु में जाके डट गए, तो ये डर बीजेपी के अंदर भी है। और यही कारण है कि लगातार इन विधायकों से 1 to 1 चर्चा भी की गई जब ये देर रात यहाँ पर भोपाल में पहुंचे थे, और अभी भी उनका साथ बड़े नेता जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े नेता साथ नहीं छोड़ रहे हैं। एक बात और मनोज की, इतने करीब से आप तो लंबे अरसे से सियासत को देख रहे हैं, ये सिर्फ विधायकों को विधायक कहीं चले ना जाएं
या उनका मत को लेकर मन ना बदल जाए, सिर्फ उतनी व्यवस्था नहीं है। कोशिश यह भी है कि कहीं कोई बात ना कर ले मीडिया से, मीडिया किसी तरीके की कोई नई जानकारी न निकाल ले, ये भी नजर उसके लिए नियम प्रक्रिया है, संविधान के तहत ही सब कुछ होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी कह देंगे तो वही बात हो जाएगी। जी जी जी। स्पीकर काय के लिए? जी जी। तो अभी स्क्रीनिंग होगी कोरोना की आप सब लोगों की? हो चुकी हमारी। तो अभी जाते वक्त हो जाएगी। बीजेपी विधायकों की भी होगी क्या? अब हमें ये नहीं पता, अब ये तो विधानसभा के स्पीकर साहब और यहाँ की व्यवस्था ही बता सकते हैं। अभी तो हम गए नहीं अंदर, तो पता नहीं। कितने आश्वस्त हैं? 100%। 100% लग रहा है। अरे डन, फ्लोर टेस्ट की बारी आती है। नंबर अरे छोड़ो यार, बीजेपी के कहने से क्या, बीजेपी तो करे रामराज आ गया तो उनके हिसाब से आ गया क्या? 22 की कमी। कौन सी कमी? तो डर क्यों रहे हैं, ले क्यों नहीं आ रहा है? इमरती देवी का आपने बयान सुना? वो खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि हमें सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश जाना है। इसका मतलब कि वहाँ असुरक्षित है। लो भैया, लो पकड़ो। तो रिएक्शन भी हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। मनोज, मैंने सवाल पूछा था, अब आप उसका जवाब दें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है कि यदि फ्लोर टेस्ट हो तो उनका बहुमत साबित हो। हालांकि लगातार जिस तरीके से जब दिल्ली से विधायक रवाना हुए थे उस दौरान न्यूज 18 ने तमाम विधायकों से बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भोपाल में जब ये विधायक आए तो उनकी घेराबंदी खूब बड़े। चलिए, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है संभवतः, चूंकि जैमर वगैरह भी कभी कभी गाड़ियों में होते हैं या इस तरीके की कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है। मनोज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनोज, लेकिन अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना जो बाकी का जवाब है वो पूरा करें। मनोज जी बिल्कुल, जो बीजेपी की जो विधायकों की 3 बसें हैं वो यहाँ से होटल से रवाना होकर तमाम जगहों से गुजरती हुई विधानसभा बस पहुंचने वाली है। बीजेपी मुख्यालय के सामने से ये बसें इस समय गुजर रही हैं ललित, और ये करीब 5 मिनट के अंदर जो है विधानसभा में तमाम विधायक आपको नजर भी आएंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था। मनोज, तस्वीरें थोड़ी दिलचस्प हो चली हैं, मैं रोक रहा हूं आपको, जरा जानकारी दर्शकों को दे दें। ये 2 तस्वीरें हैं, ये जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की 2 तस्वीरें देख लीजिए। यहां विधायकों को बचाना, छिपाना और बसों में ले जाना पड़ता है। एक तरफ बीजेपी के विधायक आपको नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ रवाना होने वाले हैं कांग्रेस के विधायक। उन्हें भी होटल में ठहराया गया था। जयपुर से वो राजनीतिक तीर्थ करने के बाद वापस लौटे, रवाना ये हो चुके हैं। जयवर्धन सिंह भी उनके साथ हैं। अलग अलग जो मंत्री, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों ने भी शायद नहीं सोचा हो, या पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें भी किसी दिन परिचालक की सीट पर बैठकर, यानी कंडक्टर की सीट पर बैठकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कोई सवारी यहां से वहां और वहां से यहां फिसल न जाए, स्लिप ना हो जाए। यह भी अद्भुत है। जमहूरियत में ऐसी तस्वीरें, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं और मध्य प्रदेश में तो लगातार नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ बीजेपी का काफिला निकला है, बीजेपी एक्शन फोर्स, ये नाम हम इसलिए दे रहे हैं, बेंगलोर में भी नजर आया, मानेसर में भी नजर आया। स्थानीय पुलिस तो बाद में आती है, पहले बीजेपी एक्शन फोर्स के जो नेता हैं वो नजर आ जाएंगे आपको, किसी भी तरह की जानकारी बाहर या अंदर से बाहर न जाने पाए, इसे रोकने को लेकर। ये 2 तस्वीरें, दोनों ही तरफ जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं विधानसभा। शक्ति परीक्षण होगा, बहुमत परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, नहीं होगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। इस पर सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच कांग्रेस पूरी तरह कॉन्फिडेंट कि अगर ऐसी नौबत आती है तो सरकार पर कहीं कोई संकट नहीं, और उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है बीजेपी। अपने अपने विधायकों को पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है। ये जनसेवक हैं, इन्हें आपने भेजा है, ये आपके पैसों पर तनख्वाह लेते हैं, और उन जनसेवकों की सुरक्षा में क्या क्या किया जा रहा है वो देख लीजिए। जनसेवक पूरी सुरक्षा में, एक तरफ भाजपा के चिन्ह पर आए जनसेवक, दूसरी तरफ कांग्रेस के चिन्ह पर आए जनसेवक। और जनसेवक कब अपना हृदय परिवर्तित कर ले, कब अपनी आत्मा परिवर्तित कर ले, कब अपना मत परिवर्तित कर ले, ऐसा ना हो, इस वजह से दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सब कमान संभाले हुए हैं ताकि ये विधायक वहां तक पहुंच जाएं। ये 2 तस्वीरें दोनों ही पार्टियों के जो
राजनीतिक तीर्थ अलग अलग, जैसे गुरुग्राम का सिद्धपीठ हो चुका है मानेसर का होटल ग्रैंड हयात। वो सिद्धपीठ इसलिए भी है कि जब भी वहां विधायक रुके हैं और जहां के भी बागी विधायक रुके हैं वहां सरकार बीजेपी की बनी है, पिछले तीन से चार राज्यों की स्थिति को देखते हुए। ये एक तरफ आपको कांग्रेस के विधायक भी नजर आ रहे होंगे। ये प्रसिद्ध तीर्थ जयपुर से लौटे हैं, 2 अलग अलग रिसोर्ट में वहां रुकवाया गया था। ये नेता जब आपके पास पहुंचे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इनसे पूछेगा कि पर डे का 20,000, पर डे का 10,000, पर डे का 15,000 रुपए किसके पैसे से दिया गया। ये सवाल आप सबको पूछना चाहिए। इन सबके बीच ये तस्वीरें, कुछ देर में दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाभारत, मध्य प्रदेश का महासंग्राम, सरकार का संकट काल और उसके बाद लगा क्वेश्चन मार्क। ये कब तक इसी तरीके की स्थितियां रहेंगी। कोरोना से लड़ना है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, इन तमाम चीजों को भूल जाइए। पहले ये देखिए किसकी बच पा रही है और किसकी बन पा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल हो चला है पिछले 15 दिनों से। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रंजना की नजर विधानसभा पर बनी हुई है और लगातार वहां किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं वो अपडेट हम कर रहे हैं। एक तरफ वो काफिला आप देख रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ, आपके जनसेवक जिन्हें आपकी सेवा करने के लिए चुना गया, आप ही के द्वारा चुना गया, अब वो खुद ही आपके सेवक किसी और की सुरक्षा में या अपनी ही पार्टी की सुरक्षा में इस तरीके से रवाना किए जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। अब सोशल मीडिया पर लतीफों का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ लोग लिख रहे हैं, कहावत थी धन, स्त्री और भोजन पर्दे में रखना चाहिए। इस लिस्ट में क्या सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह रहे हैं? हत्या करने का सुपारी ले रखी पूरे देश में, बाहुबल के दम पे सरकारों को गिराना चाहती हैं। खुद के बाजुओं में तो दम रहा नहीं, साथ साथ स्टेट हारे जी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से खरीद फरोख्त का जो वातावरण आप देख रहे हो जी। क्या लोकतंत्र इस तरह का हमारे देश की जनता चाहती थी? बस नंबर कम है कांग्रेस के पास। बात नंबर की नहीं है जी जी जी। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। वो जो 19-20 उठा के ले गए ना, ये जी जी। मेरा ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आपने अपने पद पाने के लिए 20 लोगों की बलि चढ़ा दी जी। उनसे जबरदस्ती आप इस्तीफे दिला रहे हो। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुन के भेजा था, आपको लोकसभा में हरा दिया था जनता ने। इसलिए आप एक गेंद प्रकरण सिर्फ खुद जिंदा रहना चाहते हो, उन 20-22 लोगों की बलि चढ़ाना चाहते हो, वो स्वीकार नहीं तैयार है ना। सवाल भाई है, जब 22 की बलि चढ़ गई है तो वो तो अब कांग्रेस 92 बची। इतना आसान थोड़ी जो बलि चढ़ जाएंगे। बलि चढ़ाने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, उन्हें गिरवी रख दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। बातचीत हो पा रही है उनसे 22 से? कांटेक्ट है कई लोगों, सीएम के खुद के कांटेक्ट। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतने आप आश्वस्त हैं कि फ्लो टेस्ट नहीं कराना चाहते आप लोग? हम आश्वस्त हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने कल ही बोला राज्यपाल को कि हम तैयार हैं फ्लो टेस्ट के लिए। कल कहा राज्यपाल से मिल गए। सरकार सूची में सर बना नहीं है तो ये एक जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, उनका क्षेत्राधिकार है और ये परंपरा। तो शुचिता, संस्कार, नैतिकता, लोकतंत्र की हत्या, जमहूरियत की बातें जब कोई भी करता है तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। और जो सियासत को दूर से देखते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि नैतिकता की बातें क्या दोनों ही राजनीतिक दल कर सकते हैं। लोकतंत्र का जिक्र होगा तो 70 का दशक भी आएगा और 14 के बाद का इतिहास भी लिखा जाएगा, ये तय है। थोड़े थोड़े सी ये जरूर है कि हल्का हल्का सा एक दर्शन शास्त्र अब जो कांग्रेस के राजनेता हैं उनमें नजर आ रहा है। और उन सब के बीच ये तस्वीरें, एक खास बात और कि सारा दारोमदार जिन पर टिका हुआ है, कांग्रेस कहती है जिनका करियर बर्बाद कर दिया गया या जिन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा, जो बंधक बनाए गए हैं, उन पर सब कुछ टिका हुआ और वो कहीं है नहीं। आरिफ अकील कुछ 100% इंशाल्लाह ताला सरकार की खैरियत है। तो आरिफ अकील साहब से भी सवाल पूछा गया और मनोज के पास भी रिएक्शन आ रहा है।
और अंतिम ओवर तक जाएगा। जैसे वो क्रिकेट होता है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है। ऐसी राजनीति में वैसी है, बहुत ओवर बचे हैं, कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी जो है क्या बोल रहे हैं राजनीति है, जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप पूरे गेम हमारे हाथ में है अभी। हालांकि आखिरी गेंद तक कमलनाथ जी उसको ले जाएंगे, ठीक है ना, और मैच जीतेंगे। आपकी बैटिंग भी अहम रहने वाली है। अहम बैठक है, हम बैटिंग है ना, आपकी बैटिंग महत्वपूर्ण रहेगी हार जीत। महत्वपूर्ण है। हाँ, सभी का सदस्यों का पूरा सहयोग है। और जैसे मैंने कहा कि आखिरी ओवर तक जाएगा, ओवर बचे हैं अभी, और कुल मिलाकर मैच जीतेंगे। तो लेकिन 22 खिलाड़ी तो आपके है ही नहीं आपके साथ में। खिलाड़ी सब हैं, लेकिन अंदर बाहर की बात है। शरद ने सवाल पूछा, 22 खिलाड़ी तो है ही नहीं आपके, क्योंकि T20 का आप हवाला दे रहे हैं, उसकी रफ्तार का हवाला दे रहे हैं। शरद ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा सब अंदर बाहर की बात है। इसी में सारा सूबा, दरअसल सूबे का पूरा सस्पेंस इसी में अटका हुआ है। लगातार इस तरीके से रिएक्शन भी हम आपको बताते रहेंगे, सुनवाते रहेंगे। कई नेता सियासत में, बदलती हुई सियासत में मौसम वैज्ञानिक का दर्जा पा चुके हैं। केंद्र की अगर बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए तो पासवान साहब उनमें से एक है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो जायसवाल साहब उसमें से एक है। भांप लेते हैं, कैसे भांप लेते हैं समझ ही नहीं आता, कब कौन किस करवट ये राजनीति का ऊंट बैठ जाएगा। राजनीतिक पंडित भांपे ना भांपे, ये कुछ नेता है जो भांप लेते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जहां कुर्सियां अभी खाली हैं, एक शांति है, एक सन्नाटा है। आमतौर पर यहां सिर्फ हंगामा होता दिखता है। सदन की तस्वीरें, यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। सदन की कार्यवाही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 10:37:08। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सूबे का भविष्य इसी कार्यवाही पर टिका हुआ है। सूबे का राजनीतिक भविष्य इसी बात पर टिका हुआ है। सरकार का भी भविष्य इसी पर टिका हुआ है। सीएम कमलनाथ पहुंच चुके हैं विधानसभा। मंत्रणा के दौर में लगातार चल रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मास्क लगाकर मध्य प्रदेश के जनसेवक अंदर जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जब मीडिया से चर्चा होती है मास्क नहीं होता है, लेकिन अंदर जाते वक्त मास्क हो जाता है। मास्क का कोरोना से ताल्लुक है और कोरोना का इस वक्त मध्य प्रदेश की कुर्सी से बड़ा गहरा ताल्लुक हो चला है। खुद कोरोना को नहीं पता होगा कि उसके इतने इंटेंडेड म्यूटेंट वर्जन भारत में और भारत के एक मध्य प्रदेश नाम के सूबे में मौजूद है। कोरोना, तोड़ोना, डरोना, करोना, ये तमाम नाम मध्य प्रदेश की सियासत ने कोरोना वायरस को दिए हैं। इन सब के बीच पूरे देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। हालांकि काबू भी उसी तरीके से किया जा रहा है। सरकार सतर्क है, आप सब भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। हमारे तमाम सहयोगी इन सब डरों के बावजूद, इस सारी कोरोना की दहशत के बावजूद हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए, जिस बस पर लिखा है वर्मा, जिसमें बैठे बीजेपी के विधायक, वो बस भी आपको नजर आ रही होगी। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की बस भी पहुंच जाएगी। तो लिखा है वर्मा, पर नेता कह रहे हैं उनको नहीं है डरना। अद्भुत संयोग देखिए, बहुत कम होता है किसी सूबे की सियासत में कि सारे दिलचस्प पहलू आए। लोग सोशल मीडिया पर लतीफे भी बनाएं और सूबा चिंता में भी रहे, सरकार भी चिंता में रहे, विपक्ष भी चिंता में रहे। वैसे बहुत दिन बाद यह मौका आया है कि विपक्ष भी कहीं चिंता में हो। चाहे कर्नाटक देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए, उत्तराखंड की राजनीति देख लीजिए। विपक्ष को थोड़ी चिंता हो अपने विधायकों के हृदय परिवर्तन की, ये घटनाएं भी कम नजर आई हैं 2014 के बाद से। और इन सब से अद्भुत चल रही है गुजरात की सियासत। जब चुनाव आते हैं, हृदय परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो जाता है कांग्रेस के विधायकों का। कभी कभी लगता है वहां के विधानसभा चुनाव ही हृदय परिवर्तन के लिए होते हैं कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव आएगा हमारा दिल बदल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश पर आते हैं, ये देखिए काफिले जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। काफिले पहुंच रहे हैं और जो पुराने सियासत के जानकार हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, वो भी देखने पहुंचे हैं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश का जब सियासी संगठन खड़ा हुआ होगा किसी भी पार्टी का, तो उन्होंने ये सब देखा नहीं होगा।
खबर तो यह भी है कि जब सुंदरलाल पटवा साहब, कहा तो यह भी जाता है सियासी गलियारों में कि जब पटवा साहब पर सूबे की जिम्मेदारी थी, शिवराज सिंह चौहान साहब जंगल में मीटिंग कर रहे थे। लेकिन कहावतें हैं, कहावतों का क्या। शरद हमारे साथ बने हुए हैं, शरद से एक अपडेट ले लिया जाए। शरद, क्या कुछ अपडेट? कांग्रेस के नेता थोड़े थोड़े दर्शन में जा रहे हैं और 22 खिलाड़ी जिनके बारे में आप सवाल पूछते हैं, जवाब किसी के पास नहीं। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। हम इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये सीधी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पे देख रहे हैं। हालांकि जो कोरोना वायरस है उसका असर भी आपको दिख रहा होगा। ये तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है वो दरअसल जब स्पीकर आते हैं, स्पीकर एनपी प्रजापति आएंगे तो उनके जो मार्शल्स हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। इसके निर्देश पहले ही जारी किए गए थे क्योंकि कोरोना वायरस का असर है। और आप देख सकते हैं एक हाथ में सैनिटाइजर और बाकी मास्क भी लिए हुए एक जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए हैं, ताकि उन जो अब स्पीकर यहाँ से आएंगे, संभवतः गवर्नर भी आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो विधायक यहाँ पहुँचने वाले थे, उन विधायकों की जो गाड़ियाँ, संभवतः ये बीजेपी विधायक होने चाहिए क्योंकि इनकी, हाँ ठीक, मैं नरोत्तम मिश्रा आगे बैठे हुए हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा गाड़ी में बैठे, उनके पीछे संजय पाठक है। नरोत्तम मिश्रा रास्ता बता रहे हैं कि इस गाड़ी को आखिरकार जाना कहाँ है। ये वो विधायक हैं जो मनेसर से कल रात भोपाल पहुंचे थे और फिर यहाँ भोपाल में एक होटल में उनको रुकवाया गया था। रामेश्वर शर्मा देख सकते हैं आप, रामपाल सिंह को देख सकते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नरोत्तम मिश्रा विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें, और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की गाड़ी यहाँ पर इस वक्त आई हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। हालांकि मीडिया की एक परिधि यहाँ फिक्स कर दी है, वो यहाँ से आगे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये तस्वीरें आज सब कुछ बयां कर रही हैं और इसके पहले का जो कुछ बयां होना था वो बयानों में बयां हो रहा है। अब देखना होगा कि 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर तस्वीर क्या होगी। ये देखिए उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और उसके बाद उनको भी एक मास्क दिया गया है डॉक्टर गोविंद सिंह को। तो ये दो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं वो बस वहां विधानसभा के गेट पर लग चुकी है, क्योंकि जो विधायक हैं जिन्हें होटल से यहाँ लाया गया था अब वो अंदर जाएंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। गवर्नर यहाँ पर आएंगे, उनका अभिभाषण होना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर संशय है कि क्या फ्लोर टेस्ट होगा भी या नहीं होगा। सर, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल रह जाएंगे, अपने आप में बयां कर रही हैं। हालांकि स्पीकर का इंतजार अभी भी किया। जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल कि वैसे मेडिकल तौर पर तो ये वायरस से ये मास्क नहीं बचा पाता है, पर बहुतों को बचा ले जा सकने की गुंजाइश इसमें। एक दूसरा, कंडक्टर नरोत्तम, कंडक्टर शिवराज सिंह चौहान, यह भी अद्भुत तस्वीर है। शरद। बिल्कुल तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शायद संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 3 और 4 तारीख की रात से जो पॉलिटिकल ड्रामा मिडनाइट का शुरू हुआ था वो अब भी जारी है, और ये उम्मीद भी नहीं है कि आज ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और देखिए एक और गाड़ी इस वक्त यहाँ पर आई है, संभवतः बाला बच्चन होने चाहिए क्योंकि होम मिनिस्टर को फॉलो गार्ड मिलता है, और हम देखेंगे, हाँ यस, बाला बच्चन ही है। देखिए गाड़ी में बाला बच्चन ही है, उनकी गाड़ी इस वक्त, और एक और गाड़ी पीछे आ रही है, इसमें भी संभवतः विधायकों, कांग्रेस के विधायक भी जो होटल मेरियट में रुके हुए थे उनके भी यहाँ आने की बात कही जा रही थी। तो ये दूसरी बस जो विधायकों, नहीं ये बीजेपी के विधायक हैं, देखिए वो हम देख पा रहे हैं जिन चेहरों को हम पहचानते हैं। शिवराज सिंह चौहान, देखिए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको दिख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जब इससे पहले गए थे तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान हाथ हिलाते हुए विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। तो देखिए ये अपने आप में अद्भुत तस्वीर है कि कंडक्टर, जो बात आप कह रहे थे कि एक गाड़ी जो कंडक्टर के तौर पर लेकर आए वो नरोत्तम मिश्रा थे, वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, तो दूसरी गाड़ी विधायकों की है वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं ललित, संभवतः मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में इन्हें लिखा जाएगा, अनोखे तरीके से लिखा जाएगा, और हम सब आप गवाह होंगे आज से 20-25 साल बाद जब भी इस इतिहास के बारे में लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि कैसे ये विधायक रातों रात चार्टेड से भोपाल से दिल्ली या बेंगलोर या फिर जयपुर चले जाते हैं और फिर लौट कर आ जाते हैं, और कंडक्टर शिवराज बन जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और कंडक्टर नरोत्तम मिश्रा बन जाते हैं पूर्व संसदीय कार्य मंत्री। वैसे ये भी अपने आप में अनोखी तस्वीर है। अब देखना होगा कि आखिरकार और आगे क्या क्या होता है। इंतजार है 11 बजे का। जी, वैसे दिख भले ही कंडक्टर सीट पे रहे हो, पर कहा तो यह भी जाता है कि भूमिका डायरेक्टर की भी लंबे अरसे से रही है। शरद, ये भी हम जानना चाहेंगे
जादू की जानकार है बीजेपी, कहीं 107 की संख्या में 22 अंदर ही अंदर मिल न गए हो या संख्या बल बढ़ न गया हो। अगर ऐसा होता है तो क्या हैरान होना है, अचरज करना है? देखिए अभी बहुत कुछ भाई, जैसा मैंने कहा ललित कि अभी इस खेल में बहुत कुछ सामने आना बाकी है कि आखिरकार कौन किसके पाले में जाएगा, क्या बीजेपी अपना घर बचा के रख पाएगी, या वो जो 22 विधायक बागी हुए हैं वो उनको सिंधिया बचा के रख पाएंगे, क्या उनमें कमलनाथ सेंध लगा पाएंगे, क्या सरकार बच पाएगी, क्या फ्लो टेस्ट होगा। ये इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त ही दे सकता है कि उनके जवाब आखिरकार होंगे क्या, क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। और जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो फ्लो टेस्ट है वो आज ना भी हो, क्योंकि आज की जो कार्यसूची बनी है उस कार्यसूची में फ्लो टेस्ट को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो उम्मीद तो इसी बात की है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी देखना होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि गवर्नर ये कह चुके हैं कि फ्लो टेस्ट कराया जाए। राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसके बाद तुरंत फ्लो टेस्ट होना चाहिए। कल देर रात तक गवर्नर हाउस में पक्ष और विपक्ष का आना जाना लगा रहा। पहले गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा गए, फिर मुख्यमंत्री को भी गवर्नर हाउस में कॉल किया गया, मुख्यमंत्री भी गए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त की सीधे दिखा रहे हैं। तमाम जो विधायक है वो पहुंचे हुए हैं। तो ये जो पूरे घटनाक्रम है वो हो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि केवल वक्त ही इनका जवाब दे सकता है कि आखिरकार आगे क्या होगा, किसके मन में क्या है। अगर ये सस्पेंस आपने क्रिएट किया है, ऐसा भी अस्तर बनता, कहीं डिस्क्लेमर ना देना पड़ जाए कि कमजोर दिल वाले नेता ये फिल्म ना देखें, इतनी तब्दीलियां इसमें होने वाली हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ललित आपने सही कहा है, बिल्कुल डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि राजनीति के जो राजनीति की समझ रखने वाले या राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को बिल्कुल ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि इस फिल्म को देखने से पहले दिल थाम कर बैठें, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। और वो तस्वीरों का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। ये 3 सारे ऐसे सवाल हैं जो 5W1H की जर्नलिज्म में सीख दिखाई है। देखिए एक और बस यहाँ पर आई है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा वो बस दिखाएं। ये संभवतः जो कांग्रेस में ये संभवतः मुख्यमंत्री की गाड़ी होना चाहिए जो आगे आ रही है। हम एक बार देखेंगे, इनको स्पष्ट करेंगे। ये नहीं, स्पीकर हैं, ये स्पीकर एनपी प्रजापति यहाँ पहुँचे हुए हैं, स्पीकर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर एनपी प्रजापति। उनके ठीक पीछे जो दूसरी बस है विधायकों को लेकर आने वाली वो भी आ गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति विधानसभा में पहुंच चुके हैं। उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो मास्क दिया है वो मास्क भी उनको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं, दोनों इतने घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं कि दिखाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस विधायकों की जो गाड़ियां हैं जो होटल मैरियट में थी वो गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि 11 बजने को हैं, सिर्फ 10 मिनट बचा है। 10 मिनट और 10 मिनट के बाद देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या होने वाला है। ये 2 तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो 2 बसें जो पहले आई बीजेपी विधायकों को लेकर, अब ये 2 बसें जो होटल मैरियट से यहाँ पहुंची हैं, संभवतः कांग्रेस के विधायकों को लेकर। और विधानसभा तरुण भनोट, वित्त मंत्री तरुण भनोट को हम देख सकते हैं, ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहाँ आए हैं जो स्पीकर का इस वक्त यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं AP सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस है। इसके तरह तरह के नाम भी दिए गए, कोरोना की जगह डरोना, नरोत्तम ने डरोना वायरस कहा, CM कमलनाथ ने भी कहा कि ये कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने भी टिप्पणी की। तो ये सारी वायरस की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और देखना होगा कि आखिरकार ये वायरस क्या वाकई में सरकार को बचा पाता है या बीजेपी को डरा पाता है। प्रवीण जी ने भी इंट्रोड्यूस कराया था सवाल है, कोरोना वायरस जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा विधायकों की गाड़ियों में आए हैं, जयवर्धन सिंह परेशान कर रहा है। ये शरद मैं रोक रहा हूं आपको, तस्वीरें और भी नजर आ रही हैं। एक लंबा चौड़ा लॉन्ग शॉट में हमने देखा शिवराज सिंह चौहान, गुलदस्ते वगैरह सब नजर आ रहे हैं उनके आगे पीछे। और उन्होंने शरद एक चीज है, सब कुछ नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है, वी फॉर विक्ट्री नजर आ रही है, गुलदस्ता नजर आ रहा है बीजेपी के पास, विधायक घर लौटे हैं तो शायद राहत की सांस ले रहे हो, वो भी कुछ में नजर आ रही। मास्क नजर नहीं आ रहा है शरद। मास्क वो दरअसल गेट पे दिए जा रहे हैं। जो मास्क की बात आपने की है वो
मास्क कह रहे हैं या मास्क कह रहे हैं? प्लीज प्लीज अपना सवाल दोहराइए। जी, मास्क की मैं बात कर रहा हूं, जो चेहरे को कवर करके जा रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रजापति जहां से एंट्री करें। हाँ, वो चेहरे वो दरअसल जो गेट से जब एंट्री हो रही है विधायकों की, वहां तक मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो स्पीकर एनपी प्रजापति ने जहां से एंट्री की है, यहाँ सारे मंत्रियों को, कर्मचारियों को एक बड़ा अपडेट शरद दर्शकों को बताना होगा। सीएम कमलनाथ ने फिर एक पत्र लिखा है, राज्यपाल को यह पत्र लिखा गया है। ऐसी हालत में फ्लोर टेस्ट अलोकतांत्रिक। सीएम ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, बेंगलुरु में विधायकों को बंधक बनाया गया। यह तर्क, यह हवाला उन्होंने दिया है। ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट अलोकतांत्रिक है। शरद, आपके जवाब में इस जानकारी को भी इंक्लूड करें। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। ये बात पहले भी सीएम कमलनाथ पहले भी ये बात कह चुके थे कि जब तक उन विधायकों को नहीं लाया जाता, क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है, सरकार का आरोप है कि उन विधायकों को बंधक बना के रखा गया है। हालांकि उन 22 में से 6 को बर्खास्त किया जा चुका है, तो अब संख्या सिर्फ 16 ही बचती है और 16 के ही सदन में पहुंचने की संभावना हो सकती है कि वो 16 अंदर आए। तो जो बात कही जा रही है, क्योंकि उनमें से 6 को हटा देना चाहिए, उनको स्पीकर बर्खास्त कर चुके हैं, बाकी के जो 16 हैं उनको लेकर संभवतः ये बात कही गई होगी। और ये बात कांग्रेस पहले से कह रही है कि दरअसल जो विधायक हैं उनको बंधक बनाया गया, और जब तक वो नहीं आ जाते, कल न्यूज़ 18 से भी सीएम कमलनाथ ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था कि दरअसल स्वतंत्र तौर पर अगर फ्लोर टेस्ट होना भी है तो वो स्वतंत्र तौर पर होना चाहिए। जितने भी विधायक हैं किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनको विधानसभा में मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आरोप है वो लगते रहें कि बंधक बनाया गया है और फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी जाए। संभवतः इसी सिलसिले में उन्होंने जो खत है वो लिखा है गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर ने ये कहा है कि आज फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। जो राज्यपाल का अभिभाषण है, उनका खुद का जो अभिभाषण है, सरकार की उपलब्धियां एक तरीके से गिनाई जाती हैं। ये परंपरा रही है कि जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है और उसके तुरंत बाद, जैसा गवर्नर ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि सरकार अल्पमत में है। साथ ही साथ जो कार्यसूची बनी है विधानसभा की आज की, उसमें फ्लोर टेस्ट या की कोई बात नहीं है किसी तरीके से, ना तो विश्वास प्रस्ताव ना ही अविश्वास प्रस्ताव। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब भाषण हो जाएगा राज्यपाल का तो फिर हो सकता है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाए, क्योंकि उसके बाद निधन की सूचनाएं पढ़ी जाती हैं, या हो सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्पीकर स्वतंत्र हैं किसी सदन की कार्यवाही को लेकर। वो चाहे तो 1 दिन के लिए, वो चाहे तो 2 दिन के लिए, या वो चाहे तो 4 दिन के लिए भी सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। तो एक स्थिति दरअसल अब संवैधानिक तौर पर भी बनने जा रही है कि क्या जो गवर्नर ने कहा है वो मान्य किया जाएगा, क्योंकि सदन से पहले उन्होंने निर्देशित किया है, या स्पीकर जो कहेंगे वो मान्य किया जाएगा क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है। क्या ये मामला अब कोर्ट भी जाएगा, बीजेपी कोर्ट जाएगी या सरकार कोर्ट जाएगी? ये सब आने, मैंने जैसा कहा भी था इससे पहले कि अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, लेकिन एक रास्ता जो नजर आता है वो संभवतः यही होगा कि मामला कोर्ट में भी जा सकता है, जैसा कि कर्नाटक में भी हुआ था। वैसी स्थितियां क्या मध्य प्रदेश में बनेंगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त ये जो पीछे आप विधानसभा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा, बड़ी उम्मीदों के साथ लोग, हालांकि हम अभी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें वो पत्र लिखा गया है। शरद, एक और सवाल, आपने अभिभाषण का जिक्र किया, यह भी बिरले ही होता है, या कहें कि शायद अब तक ये नहीं हुआ होगा देश के इतिहास में कि राज्यपाल कहेंगे मेरी सरकार का वो जिक्र करेंगे और ये वही राज्यपाल है जो पत्र में लिखते हैं कि मुझे पता है आपकी सरकार अल्पमत में है, मैंने खबरों को देखा है। इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर दिल्ली में बड़ी बैठक। पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा की बैठक हो रही है, कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा है। हालांकि इस बैठक की जानकारी निकलकर सामने आई, कई बैठकों के दौर लगातार दिल्ली में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत, हम शुरू से कह रहे हैं, न्यूज़ 18 शुरू से कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत ने पूरे देश की सियासत का ताप आसमान पर पहुंचा रखा है। अब मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा की बैठक, कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मध्य प्रदेश का जो सियासी हाल है, और देखिए उसी विरोधाभासी सियासी हाल पर जो विरोधाभास पैदा हुआ है, इस पर चर्चा हमारी लगातार शरद से हो रही थी। चलिए जरा इस बैठक का भी अपडेट ले लिया जाए। अनूप आपको नजर आ रहे होंगे। अनूप, क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा अपडेट?
देखिए, मध्य प्रदेश में आगे किसकी सरकार रहेगी, किसकी गिर जाएगी, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कल भी हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम नेताओं के साथ संसद भवन में आज उनकी मंथन चल रही है, बातचीत और चर्चा हो रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो राजनीतिक हालात हैं, क्योंकि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है, स्पीकर क्या आगे वो पहल लेंगे, इन सभी मसलों पर चर्चा हो रही है कि आगे अगर स्पीकर को अगर फैसला अगर नहीं देते हैं पक्ष में, बीजेपी जिस तरह से मांग कर रही है, तो आगे पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक कर रहे हैं। बैठक खत्म होगी तो पता चल पाएगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बीजेपी मांग कर रही है कि वोटिंग हो, तो इन सभी मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। चलिए, बिल्कुल आप नजर लगातार बनाए रखें। दरअसल ताप भले ही सियासत का दिल्ली का बढ़ा हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अद्भुत परिस्थितियां लगातार बन रही हैं। शरद, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि वाकई ये पूरे देश की सियासत में बिरला है कि जब उपलब्धियां अपनी सरकार बोलकर राज्यपाल पढ़ रहे होंगे, उनके अंतर्मन में कहीं ये चल रहा होगा वो लेटर जो उन्होंने लिखा था